हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, उनका एक कॉमन रिजल्टेंट आता है। दैट इज़ दो वेक्टर या तीन वेक्टर हों, उनको मिला के एक रिजल्टेंट बनाया जाता है। दैट इज़ वो तीनों मिलकर या दोनों मिलकर एक डायरेक्शन में बिहेव कर रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में दैट इज़ एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में ब्रेक करेंगे या तीन वेक्टर में ब्रेक करेंगे। दैट इज़ एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। दैट इज़ जिस प्रकार से दो वेक्टर जुड़ के एक बनाते हैं, तो क्या एक वेक्टर टूट के दो वेक्टर नहीं बना सकता? तो यही सीखेंगे इसमें हम, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। सो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स हम पहले ये सीखते हैं कि किस तरीके से दो वेक्टर या एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, यानी कि दो अलग अलग पोजीशन में दो अलग अलग जगहों पर एक्ट कर रहा होगा। सो हम डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे जब हम इसको सीख जाएंगे। सो मान लीजिए हमारे पास एक वेइंग मशीन है जिस पर हम वेट करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक वेइंग मशीन है। अभी इसकी जो निडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरीके से ये रही। ओके, लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखी, ये एक ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, जैसे ही हमने इसके ऊपर ब्लॉक रखी, सो जो इसकी निडल पहले ऐसे थी, इस डायरेक्शन में थी ऊपर की तरफ, अब वो ऐसे हो जाएगी इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसका वेट मेज़र किया। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम उसको रखेंगे उसकी निडल जो है डिफ्लेक्ट होगी नीचे की तरफ, क्योंकि इसका वेट इसके ऊपर आ गया, क्योंकि इसके वेट ने इस पर एक फोर्स लगाई। वेट क्या होता है? mg के बराबर। वेट है क्या एक्चुअल में? वेट एक फोर्स है। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब वेट होता है उसमें एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, बिकॉज वेट ग्रेविटी के कारण ही एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो mg ये वेट है जिसके कारण ये निडल में डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आया। लेकिन अगर आप अपने हाथ से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएं, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा दें, पुश करें नीचे की तरफ, तो क्या होगा? जो निडल है जो इधर थी अभी, वो और ज़्यादा मुड़ जाएगी इधर की तरफ। दैट इज़ वेट तो इसके ऊपर ऐड कर ही रहा था, इसका वेट तो ऐड कर ही रहा था उसके ऊपर, साथ में आपने फोर्स ऐड कर दी। अब ये फोर्स और ये वेट दोनों मिलके जो डिफ्लेक्शन ऐसे था उसको ऐसे कर देंगे। दैट इज़ इसकी सुई जो है नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। ओके, यानी कि फोर्स हमने ऐसे लगाई तो जो वेइंग मशीन है उसकी जो निडल है वो और ज़्यादा वेट शो करने लग गई, कि दैट इज़ ये भी एक फोर्स थी वेट, और जब हमने फोर्स ऐड करी वही फोर्स थी, तो दोनों से क्या हो गया, उसकी निडल पे और ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन ये जो फोर्स हमने ऐसे लगाई है, इसकी जगह हम इस फोर्स को ऐसे लगाने की बजाय ऐसे लगाएं, दैट इज़ इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएं, तो क्या इमेजिन करिए। देखिए, जब तक आप इसको इमेजिन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इमेजिन करें इसको। अब ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखी है इस पर ऐसे फोर्स ना लगाकर हम इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा? तो जो इसका वेट है ब्लॉक का वो तो नीचे एक्ट कर रहा होगा, जिससे निडल इतनी रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन जो फोर्स है उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस वेइंग मशीन पे, बिकॉज ये वेइंग मशीन है, फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ही एक्ट करेगी ना। ऐसे फोर्स लगा लो, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? ओके, सो फोर्स ऐसे लगाई तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फोर्स ऐसे लगाई तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। ओके, लेकिन अगर ना तो फोर्स को ऐसे लगाएं और ना ही ऐसे लगाएं, हम इसको ऐसे लगा दें इस डायरेक्शन में,
इस तरीके से, ये रही। तो इस डायरेक्शन में ऐसे लगा दें, तब क्या होगा, तो जो ये नीडल ऐसे थी वो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, देखिए ये रही। और देखिए जो ये वाला केस था हमारा, इस केस में हमने फोर्स ऐसे लगाई थी, तो जो ये ब्लॉक थी, ब्लॉक का जो वेट था सिर्फ वो ऐड कर रहा था हमारे वेइंग मशीन के ऊपर। इस फोर्स को लगाने से जो हमारी ब्लॉक थी इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे रखा है, ऐसे फोर्स लगाओगे या ऐसे फोर्स लगाओगे तो तभी आगे मूव करेगा। नीचे सरफेस है तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो मोशन नहीं होगा, दैट इज़ इस केस में कोई मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सरफेस है, सरफेस ऊपर से फोर्स लगाओगे कोई मोशन नहीं करेगी ये, लेकिन ऐसे फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगी, दैट इज़ एक्सेलरेशन होगी। लेकिन इस केस में जो हमारा ये केस है, इस केस में हमने फोर्स इसको ऐसे लगाया। अब इसके कारण देखिए जो नीडल थी हमारी, जो पहले ऐसे थी वो ऐसे हो गई इस डायरेक्शन में ऐसे, दैट इज़ कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब इस फोर्स का एक हिस्सा नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज़ जो वेट बढ़ा रहा है। और साथ में हमने देखा कि इस फोर्स को लगाने से जो हमारा ये ब्लॉक है ये भी थोड़ा थोड़ा इधर मूव कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है। दैट इज़ इसी फोर्स का, जो मैंने फोर्स लगाई F, इस फोर्स का एक हिस्सा, एक पार्ट वेइंग मशीन पे एक्ट कर रहा है, दैट इज़ वेट बढ़ा रहा है और नीडल को डिफ्लेक्ट करवा रहा है। और उसी फोर्स का एक हिस्सा एक्सेलरेशन को करवा रहा है, दैट इज़ एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तभी तो वेइंग मशीन में वेट शो होता है, फोर्स होती है इसके अंदर, यस और नो। इसी प्रकार से जब फोर्स हमने ऐसे लगाई थी हॉरिजॉन्टल, तब एक्सेलरेशन आ रही थी, इसमें भी एक्सेलरेशन आ रही है, इसका मतलब एक पार्ट इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो एक फोर्स इसकी जो होगी, हमेशा जो भी कोई फोर्स होती है अगर वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, उसको आप रिजोल्व करना चाहते हो, उसको रिजोल्व करने के लिए देखिए यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको जब भी आप रिजोल्व करोगे ना, जब कभी भी इसको रिजोल्व करोगे तो इसको हमेशा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, दैट इज़ एक ऐसे और एक ऐसे, दैट इज़ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, इसलिए रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं आगे, हमने क्या सीखा। जो ये Fx है, देखो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इधर x एक्सिस, इसलिए इसको बोल दिया Fx, दैट इज़ इस फोर्स का वह हिस्सा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है उसको बोल दिया हमने Fx। इसी प्रकार से इसी फोर्स का जो हिस्सा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ y डायरेक्शन में लग रहा है, उसे बोल दिया हमने y, Fy। जो Fy है, ये Fy ये इंक्रीज़ कर रहा है रीडिंग को, रीडिंग बढ़ा रहा है, और जो Fx है ये एक्सेलरेशन दे रहा है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। अब जो ये एंगल है, जो ये एंगल हमारे पास, ये थीटा एंगल, देखिए चाहे तो ये एंगल की बात करेंगे चाहे ये एंगल, आपको हमेशा 101% ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ इस फोर्स का ये वाला एंगल, ये वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल आपको नोन होगा, हमेशा ये गिवन होगा, ठीक है। सो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, गिवन, क्या एंगल है ये, थीटा, ओके। अब अगर इसको, इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है, दैट इज़ इसका जो इफ़ेक्ट निकला ये दोनों, अगर हम इनको ऐड करें वेक्टर एडिशन से, तो देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंपोनेंट को उठाते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, या इसको उठा लो इधर शिफ्ट कर दो, ओके। तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पर इस Fx के नीचे ऐसे लगा दिया, ओके। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। सो क्या करा हमने, इसको वेक्टर एडिशन कर दिया, क्या कर दिया, वेक्टर एडिशन कर दिया। अब
ये एंगल क्या था हमारे पास, थीटा, जो हमें नोन है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके साथ एंगल थीटा, ये नोन है। सो ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये परपेंडिकुलर था इसके, इसको यहाँ लेके आएंगे तब भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सो ये एंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे तभी तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला एंगल, दैट इज थीटा के सामने जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसके सामने वाली लाइन, ये होती है परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ओके, जो बच गया वो क्या होगा, बेस। ओके, अब हम निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दैट इज एफ एक्स अपॉन में एफ। तो यहाँ से एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ कोस थीटा, दैट इज इसको मजा के इंटू कर देंगे, दैट इज ये बन जाएगा एफ कोस थीटा, एफ एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दैट इज एफ वाई अपॉन में एफ। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई होगा एफ इंटू में साइन थीटा। तो एफ इंटू में साइन थीटा, एफ इंटू में कोस थीटा। ओके, सो जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या आई, एफ कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई एफ वाई की, एफ साइन थीटा। ओके, लेकिन जो थीटा एंगल है हमारे पास नोन होगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके अब फोर्स एफ, देखो ये फोर्स तो हमें पता थी ना पहले से ही कितनी लगाई हमने इसको रिजोल्व किया टू वेक्टर्स में, टू कंपोनेंट्स में। तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी होगी, एफ एक्स की और एफ वाई की। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए एफ नोन होगा, कोस थीटा नोन होगा, एफ एक्स निकालने के लिए एफ इंटू में कोस थीटा कर देंगे, एंगल निकाल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, एफ एक्स निकल जाएगा, एफ वाई निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एफ एक्स एफ कोस थीटा होगा हमेशा, ज़रूरी नहीं है। एफ वाई एफ साइन थीटा होगा हमेशा, ज़रूरी नहीं है। ये कोस थीटा भी हो सकता है, साइन थीटा भी हो सकता है। ओके, सो अब हम एक ट्रिक बताते हैं। देखो बार बार ऐसे करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, सो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे हम इसे याद कर सकें कि कब कौन सा कोस थीटा होगा और कौन सा साइन थीटा होगा। सो देखिए ट्रिक कहती है जिसके साथ थीटा है दैट इज जो हमने ऐसे बनाया था, ये इस तरीके से, ये थीटा, ये एफ एक्स था, ये हमारा एफ वाई, ये हमारा एफ, इस तरीके से था। जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ लगेगा कोस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं होगा उसके साथ लगेगा साइन थीटा। दैट इज़ अगर थीटा एफ एक्स के साथ है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अगर थीटा एफ वाई के साथ है, ये वाला निकाल एंगल दिया हो, तो एफ वाई हो जाएगा कोस थीटा। तो इतना रिमेंबर रखिए, इतना रिमेंबर रखिए। सो ट्रिक को याद रखें, ट्रिक याद रहेगी तो पता चल जाएगा कौन सा कोस थीटा है, कौन सा साइन थीटा, ईजिली। हमें पूरा निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, अब फोर्स निकालनी हो, अगर कंपोनेंट गिवन हो तो कैसे करते हैं, जो कंपोनेंट गिवन है एफ एक्स, दैट इज़ एफ डायरेक्शन में, एफ वन गिवन है, एफ टू गिवन है या एफ एक्स गिवन है। सो अगर फोर्स निकालनी हो तो एफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एफ वाई का स्क्वायर कर देंगे। 2D की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 2 डायमेंशन की, दैट इज़ एफ एक्स और एफ वाई हैं, या एफ वन कह लीजिए, एफ टू कह लीजिए। एफ निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके उनका रूट कर दें तो हमें टोटल फोर्स भी मिल सकती है। दिस इज़ द फॉर्मूला, इसे रिमेंबर रखेंगे। अब 3D की बात भी कर लेते हैं। 3D मान लीजिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है फोर्स के, ये फोर्स थी हमारे पास, इसके 3 कंपोनेंट है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। दैट एक आई डायरेक्शन में, एक जे डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन में। आई जे के ये तीनों क्या हैं, डायरेक्शन शो करते हैं, डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं। दैट इज़ वेक्टर की डायरेक्शन शो करते हैं। जहाँ पे कैप लग जाता है, ये कैप है, आई के ऊपर कैप लगा हुआ है,
जहाँ भी कैप लगता है वो कैप शो करती है डायरेक्शन। दैट इज़ जो एफ एक्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ आई डायरेक्शन में। ये एफ वाई की डायरेक्शन जे कैप, और ये के कैप जेड की डायरेक्शन। ओके, तो ये है। इसी प्रकार से जैसे उसमें फॉर्मूला था एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, इसमें क्या हो जाएगा साथ में एफ जेड स्क्वेयर भी हो जाएगा। मान लीजिए ये फोर्स है आपकी, वेक्टर फोर्स वाई वेक्टर फॉर्म में है, ये आई, ये जे, ये के, ये तीनों कंपोनेंट है, दैट इज़ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कर देंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और इनका रूट इस तरीके से। तो हमें नेट जो ये फोर्स है हमारी, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, इस तरीके से करेंगे। अगर आपको एंगल निकालना हो, कोस अल्फ़ा निकालना हो, कोस बीटा निकालना हो, कोस गामा निकालना हो, तो आप इसको उठा के एक बार यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स, ये एफ वाई, एफ एक्स, ये एफ वाई। सो कोस अल्फ़ा निकालना है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो एफ एक्स अपॉन में एफ, क्या निकालने के लिए, कोस अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस बीटा निकालना हो तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस वाली को, ये क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ओके, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो मेन मुद्दा था हमारा 2 डायमेंशन, इसको ही रिमेंबर रखेंगे, जो 2D वाला फॉर्मेट था हमारा, कि किस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को, ये वाला पार्ट, एक वेक्टर्स को दो में कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया। और यही डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन कह रही है व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड, एक वेक्टर को आपने स्प्लिट कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो हमेशा क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे। 99.9% केसेस में ये क्या होंगे, आपस में रेक्टेंगुलर होंगे इस तरीके से। ओके, इन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको रिजोल्व किया। ओके, रिमेंबर दिस पार्ट। ओके।